हेलो एवरीबॉडी। तो मुद्दा गर्मा गया है एडिशनल सब्जेक्ट का सीबीएसई के साथ, और हमने ट्विटर पर भी और यूट्यूब के माध्यम से भी लगातार, आपको पता ही होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट दोबारा मिल जाए। तो इस बाबत मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, और सीबीएसई ने अपनी सफाई भी दी है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, 2026 में एडिशनल सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो हालांकि ये बहाना है सीबीएसई का, मैं इसको मानता नहीं हूँ, बट फिर भी मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊँ सीबीएसई क्या कह रही है। सीबीएसई कह रही है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट बच्चे लेते थे, एक तो उनकी संख्या बहुत कम है, 2600 बच्चे थे 2025 में और 24 में उससे भी कम थे। तो हमने इसको डिसकंटिन्यू एक तो इसलिए किया। दूसरा, जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं प्राइवेट फॉर्म भरकर, और अगर उसमें इंटरनल मार्क्स का सिस्टम हो, मतलब वो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थ्योरी के अलावा इंटरनल मार्क्स भी देने हैं, तो प्राइवेट बच्चों को इंटरनल मार्क्स कैसे देंगे, ये सीबीएसई का कहना है। तो इसलिए हमने टेक्निकली इसको हमने बंद कर दिया है। तो भाई मेरा सीबीएसई से कहना है और पूछना भी है कि आप लोग अगर अभी बंद कर रहे हो तो अब तक आप इंटरनल मार्क्स कैसे दे रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इतने बड़ा एग्जाम ले सकते हो तो आप इन प्राइवेट बच्चों को किसी स्कूल में सेंटर दे दो, जहां पर इनका पेपर ले रहे हो वहीं दे दो सेंटर, और स्कूल में इनका एक 20 नंबर का वाइवा ले लो, या प्रैक्टिकल जो भी इंटरनल मार्क्स के लिए जरूरी है, टीचर या कोई प्रोजेक्ट बनवा दो इनसे। या आप ऐसा कर सकते हो, अगर स्कूल नहीं मानते तो आप बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा कर ऑनलाइन सबमिट करवा लो अपने पोर्टल पर। आपका परीक्षा पोर्टल है, स्वयमेव है, कौन कौन से हैं वो, आजकल तो ऑनलाइन मामला है सब कुछ। तो ऐसा तो बहाना नहीं है कि आपको इंटरनल मार्क्स देने में दिक्कत है। या फिर आप एक काम करो, 3rd नंबर का तरीका ये है सीबीएसई को, मैं सलाह देना चाह रहा हूँ, ये छोटा मुँह बड़ी बात है, कि आप ना जो थ्योरी के नंबर हैं उसी के बेस पर आप इंटरनल मार्क्स दे दो बच्चों को। मान लो कोई बच्चा 70 में से 50 नंबर ला रहा है, तो आप उसी के आधार पे जितनी परसेंट उसकी बैठ रही है उसी परसेंट पर आप 20 में से नंबर दे दो उसको, ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर दे देगा। तो ये सब तो बहाने वाली बात है कि इंटरनल मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं तो हमें एडिशनल सब्जेक्ट नहीं देंगे। अब मान लो किसी बच्चे ने बायोलॉजी से 12th करी, अब उसको लगा 12th करने के बाद, जेईई का एग्जाम देने के बाद, कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैथ्स मुझे अच्छा लग रहा है, तो बायोलॉजी में जाना चाहता है या उसको डॉक्टर बनना है, तो वो बायोलॉजी ले लेगा, एक सब्जेक्ट प्राइवेट कर लेगा, फिर वो मेडिकल कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। कोई बायोलॉजी का बच्चा है वो मैथ्स में जा सकता है, कॉमर्स में जा सकता है। तो मेरे ख्याल से तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत छूट दे रही है, मतलब आप ये कर रहे हो कि डिग्री अगर कोई बच्चा पूरी नहीं करता तो आप 1 साल अगर उसने पढ़ाई करी है तो उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, 2 साल में डिप्लोमा दे रहे हो, इतनी छूट कर रहे हो आप, रिलैक्सेशन, लिबरेशन हो रहा है बहुत। मोदी जी भी यही कहते हैं कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो फिर सीबीएसई ऐसा काम क्यों कर रही है कि बच्चों का नुकसान कर रही है सीबीएसई। तो मेरी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना सीबीएसई से कि बच्चों को एडिशनल सब्जेक्ट दोबारा दें। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप ले रखे हैं बच्चों ने, फीस भर रखी है मोटी मोटी कोचिंग में, और उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उनकी सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। और एक बात और भी है, जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं प्राइवेट, वो तो चलो मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। कल मेरे ट्वीट को 20-25 बच्चों ने रीट्वीट किया, लेकिन जो तुम बच्चे हो दूसरे वाले, भले ही तुम प्राइवेट बच्चे नहीं हो, तुम 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, तुम भी भाई सपोर्ट करो। जो वीडियो बनाता हूँ उसको शेयर किया करो, लाइक किया करो उन्हें, ताकि उसकी रीच बढ़ जाए। कमेंट किया करो वीडियो के नीचे, और इस वीडियो के नीचे आप सब कमेंट करोगे कि आपको कौन सी क्लास में हो आप, और दूसरा, अगर आप प्राइवेट बच्चे हो तो आप कौन से एडिशनल सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हो। इसके अलावा बहुत से बच्चों का एक कमेंट रहता है कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे से बात करने का तरीका है, आपको इसी नंबर पर जो बता रहा हूँ 9818777622, आपको इस पर काउंसलिंग लिखना है, और हमारी टीम आपको एक लिंक भेजेगी जहां पर आपको एक पेड काउंसलिंग के लिए एक लिंक मिलेगा, उसको आप भर के और जो पेमेंट है वो करके आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको खुद कॉल करूंगा, आप नंबर दोगे अपना और मैं आपसे बात करूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे सोल्व करूंगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।